आप चाहते हैं कि पाकिस्तान डरे ना? तो डरे, सबसे ज़्यादा डरे, उस पर हमला हो, जल्द से जल्द हो। हम तो यहाँ आस लगाए हुए उन पर मुंह तोड़ जवाब दें। तो आप सब लोग साथ में हैं हम साथ में हैं और जाएंगे भी और साथ में मारेंगे सालों को। यहाँ जितनी भी पाकिस्तान एम्बेसी वो बंद कराएं। सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें कि पाकिस्तान के नेता हैं वो लगातार पाकिस्तान से फरार हो रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से भारत है वो कड़े एक्शन लेने के मूड में है और पाकिस्तान है वो डरा हुआ है। पाकिस्तान द्वारा गिदड़ भभकियाँ भी दी जा रही हैं और साथ ही पाकिस्तान की जो आवाम है वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ भी जा सकती है। इस तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के कुछ चैनल्स हैं जिनको भारत में बैन किया गया है, उसमें से कई बड़े बड़े चैनल्स हैं जो क्रिकेटर्स के भी हैं, जो कई इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके भी चैनलों को भी बैन किया जा चुका है भारत में और वो बंद हो गए हैं, वो चल नहीं रहे। आपको ये भी बता दें कि भारत की जो जनता है वो अभी भी ये जो पानी जो रोक के जो भारत सरकार पानी रोक रही है उससे संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि बड़ा एक्शन करने की ज़रूरत है। दिल्ली की जनता मौजूद है, बात करते हैं इससे। क्या नाम हुआ सर आप? विजय शर्मा। विजय शर्मा जी, क्या कहेंगे, क्या आप इससे खुश हैं जो भारत ने पाकिस्तान को पानी देने से इनकार कर दिया है सिंधु जल समझौते के तहत? क्या कहेंगे? अच्छी बात है कि पानी देने से इनकार गई है। एक आतंकवादी के देश के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा। और ये गिदड़ भमकी जो धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान के नेता, इनके पास कुछ खाने पीने के लिए तो आटा पानी है नहीं, ये क्या लड़ेंगे हमसे? ये बोल रहे मैं खून की नदियाँ बहा दूंगा, मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये गिदड़ भपके खाली डर रहे, ये डरे हुए लोग हैं। इनको पता है मोदी हमला करने वाला है, बहुत जल्दी जवाब मिलने वाला है। क्योंकि हमारे 26 नागरिक जो वो इम्पोर्टेंट है, मुझे पाकिस्तान इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। इन गद्दारों को एक टाइम पे पता लगेगा कि तुमने हमला किया पाकिस्तान से अंदर घुस के, तुम आतंकवादी देश हो, ये साबित होगा और तुम लोग मारे जाओगे। एक दिन अंदर घुस के हम उन लोगों को मारेंगे। इन लोगों को पता लग चुका है, वहाँ के गृह मंत्री को ये वो जो उसका जो रक्षा मंत्री बोल रहा है, बयान दे रहा है, मुनीर बयान दे रहा है, तो वो डरपोक लोग हैं। ऐसे डरपोक लोग ही बोल रहे हैं कि गोरी रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, तेरी गोरी तेरे घर में धरी रह जाएगी जब हम एक्शन लेंगे। तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो खाली चोरी छुपे एक आतंकवाद के रास्ते 87 लेके खाली एक सैलानियों को मार सकता है, बाकी तो कुछ नहीं। आतंकवाद फैला सकता है, बाकी तो कुछ नहीं कर सकता। तेरे अंदर वो दम नहीं है कि आमने सामने फौजी का मुकाबला करेगा तू। तो चोरी छुपे हमला करता है पाकिस्तान। और तेरे नेता में दम हो, मैं बोलता हूँ वो मुनीर में दम हो, उसके रक्षा मंत्री में दम हो, उसके प्रधानमंत्री में दम हो, शहबाज शरीफ में दम हो, तो पहले तो अपने देश के अंदर आतंकवाद मिटाए, फैसला करे पाकिस्तान। अपना प्रधानमंत्री ये नवाब शरीफ अपने आतंकवादियों को बोले कि तुम दूसरे देश के अंदर गोली आतंकवाद फैलाना बंद करो, अपने देश के अंदर आतंकवाद फैलाना बंद कर पाकिस्तान, वरना समझ जाएगा तेरी भाषा में हम जवाब देंगे। हम बैठे हुए हैं, हमें गम है, हम लड़ेंगे। लेकिन बताएंगे तेरे को। जो अमेरिका से लेकर रसिया तक के सभी लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े होकर ना भारत के साथ खड़े हुए हैं, भारत के साथ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान का है वो लगातार आतंकवाद के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। कह रहे पाकिस्तान है उसको सोचना समझना चाहिए और कब से आतंकवादी जैसी जो घटनाएं उनको अंजाम दे रहा है। 300 साल ऐसे ही हुआ कि अभी मोदी जी अब मीटिंग कर रहे थे, तो मैं जहाँ तक मैं अपना एनालिसिस किया है कि आज रात भर में कुछ काम होगा बहुत बड़ा। अच्छा, हाँ, इतना लग रहा है क्योंकि आज मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट हुई है और बैठ के हुए हैं, उसमें मोदी जी भी हैं, सब हैं, बड़े बड़े जितने भी हैं। और एक्शन आज रात में, वही कहते हैं ना रात में होता है 11 बजे, वो सो जाते हैं। एक्चुअली क्या है, ये परमाणु बम की धमकी दे रहे थे, हमारे परमाणु बम इतने हैं। मैंने कहा पहले एक बोला 170 है हमारे पास परमाणु बम, फिर घट के फिर नेक्स्ट टाइम बोला 130 रह गए, तो मैंने वो 40 कहाँ गए, कहते बेच दिए। फिर 40 के बाद कहते हैं एक दिन के बाद 30 ही रह गए, ये कहते हैं 100 और बेच दिए। मैंने कहा जो देश अपने घोड़े बेच के लेता है, घोड़े बेच देता है, वो परमाणु बम नहीं, हाँ गधे बेच देता है, वो परमाणु बम नहीं बेचेगा पैसे के लिए। तो मैंने कहा उनको वो कुछ है ही नहीं। और वो जो परमाणु बम की जो बोलता है वो फुस्सी, वो एक बार चलाया था, उन्होंने चला ही नहीं था वो। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो आसिफ मुनीर हैं उनके पास काफ़ी पैसा है, वो पाकिस्तान का पैसा लेके वो बाहर विदेश में भाग गए हैं। किसी उसने किया है, इनके जितने भी वो बने हैं ना बड़े बड़े पुलिस वाले, वो सोल्जर जितने भी बड़े बड़े इनके जो चीफ बने, सब पैसे लेके जुड़ा है, सब उन्होंने पैसा इनको खाया और इनको तभी तो कंगला कर दिया।
क्या लग रहा है आसिफ मुनीर भी इस तरीके की बातें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान से कई जो पैसा है उसको लेके लंदन भाग गए हैं, और अक्सर ऐसी स्थिति जब होती है पाकिस्तान में तो वहाँ का जो आर्मी चीफ होता है वो पैसे वैसे लेके बाहर इन्वेस्ट कर देता है, चले जाते हैं। अभी पता चला है कि इनके 64 विधायक भाग गए छोड़ के, सब उन्हें छोड़ दिया उन्होंने, और वो नहीं लड़ना चाहते, और ये भाग गया वहाँ पर बाहर। और जब भाग गए तो टूटा फूटा हो रही है अंदर पार्लियामेंट में इनकी जो हो रही है, कौन करेगा क्या करेगा कुछ नहीं पता चल रहा। मुझे लगता है कि गृह युद्ध ना हो जाए आप वहीं पर। अच्छा, पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति हो सकती है? इससे हो सके क्योंकि वो चाहते हैं वो निकले, मतलब इमरान खान बाहर निकले, तो जिससे कि भाई थोड़ा सा माहौल बन जाए। तो इमरान खान अभी जेल के अंदर है, वो निकल नहीं सकता। इमरान खान को जेल में डालने वाले भी आसिफ मुनीर थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं चाहते कि ये दोबारा आए। तो इस बारे पोजीशन ये है, बहुत ख़राब है पोजीशन, और कभी भी गृह युद्ध हो सकता है उनके वहाँ। और हो सकता है क्या है कि मोदी जी ने 10 साल में इनको कटोरा पहना दिया, आज तक किसी देश ने इनको कटोरा नहीं दे पाया। लेकिन जो पहलगाम का जो हमला हुआ है इसके बाद देखा जाए पूरे विश्व भर के जितने भी देश हैं सब भारत के साथ में खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की अवहेलना कर रहे हैं लगातार। एक्चुअली उन्हीं के विधायक बोल रहे हैं, उन्हीं के मंत्री बोल रहे हैं कि हाँ जी हम तो हैं तैयारी से, हमारे पास हम तो करते यही काम है, हमारा काम यही है। जब वो खुद ही मंत्री कह रहा है तो फिर पूरे देश को पता चल गया, तो ये खुद ही कह रहे हैं, तो डेफिनेटली हो गया भाई ये तुम हो तो कौन देगा उनका साथ, बताओ। मोदी जी कहेंगे नहीं, वो तो खुद बोल रहा है, तुम कैसे साथ दे रहे हो उसका। तो हर कोई पीछे है, मोदी के साथ है, कहता है हम आपके साथ है, करो जितना मर्जी करना आपने। तो प्रॉब्लम ये है कि इनको मोदी जी चाहते हैं, मैं तो मोदी जी से कहता हूँ मोदी आज काम ही कर दो, जैसे आपने बोला ना मिट्टी में लाने का, कर दो इनका काम एक बार, दोबारा फिर हाथ ना उठाए। लेकिन एक चीज़ देखने को मिली इस पहलगाम हमले के बाद, जो हिंदू मुस्लिम है उनमें एकता देखने को मिली है। लगातार जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो रोडों पे उतरे, उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से नारेबाजी की, और कहा कि सरकार से हम आपके साथ में, आप जो भी कार्रवाई करेंगे, मतलब मोदी जी को कहा है कि आप जो भी कार्रवाई करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ हम चाहते हैं जल्द से जल्द करें, ताकि पाकिस्तान ने जो ऐसे आतंकवादी हमले ना कराए और जो ऐसे आतंकवादी हमलों को अंजाम देता है उनसे। एक्चुअली क्या है कि ये जो करते हैं ना, जो कुछ लोग हैं, श्रीनगर देख लो पूरा मुस्लिम बहुल एरिया है ना, जम्मू कश्मीर है हिंदू थोड़ा सा काफ़ी है, तो जहाँ पर मुस्लिम एरिया ना वहाँ पर वो आइन को कहते हैं, हमारी आइन को ले लिया इन्होंने, है ना, यही बात करते हैं ना वो कि हमारे आइन के साथ इन्होंने खिलवाड़ करा। हम तो कश्मीरी रहते हैं, बहुत बढ़िया रहता था, हम 370 से क्या कर लिया उन्होंने, तुम्हारे लिए सब कुछ दे दिया मोदी जी ने, तुम्हारे वो बना दिया, पिक्चर हॉल बना दिया, इतने वो बना दिया, सब सारी चीज़ें बना दी आपके लिए, स्पॉट पे कर दिया। अब तो मोदी जी ने 5 स्पॉट पता नहीं 10 स्पॉट करे हैं जो उनको ब्लॉक कर दिया, वहाँ पर कोई नहीं जाएगा। अब तो ब्लॉक हो गया ना सिस्टम कि भाई, एक्चुअली ये जो गए हैं ना उनका अपनी गलती से गए हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई साधन नहीं है पैदल चल सकते हैं, खच्चर से आ सकते हैं, ये कारण पता नहीं क्यों गए ज़बरदस्ती के, वहाँ जाना नहीं चाहिए था, जबकि नीचे लगी है पुलिस, तो फिर आप ऊपर क्यों जा रहे हो, जहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है फिर भी आप जा रहे हो, तो ये अपनी रिस्क से जा रहे हो ना आप। तो आप ब्लेम कैसे कर सकते हो कि वो तो वैसे भी उनकी सरकार है, फारूक अब्दुल्ला की जो भी है, उमर अब्दुल्ला की सरकार है, तो ये सेंटर को क्यों बोल रहे हैं भाई। लेकिन एक चीज़ और सवाल उठ रहे हैं स्थानीय लोगों पे कि अक्सर देखने को मिलता है कि जब ऐसा कोई भी आतंकवादी जो घटना है वो देखने को मिलती है, उसके बाद स्थानीय लोगों का भी कहा जाता है कि इनका सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ हो सकता है कि इन्होंने जो आतंकवादी हैं उनको घुसाया हो। इस तरीके शुरू से ही ऐसी है ये, अभी तो बोल रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं लगाते हैं, जैसे आप देखोगे ना इनका कोई टेररिस्ट वाला लड़का मारा जा रहा है तो देखो कैसे भीड़ जाती है इकट्ठी इनके साथ, तो कैसे जाती है, तो उसको शय मिलती है ना अंदर से, ऐसा तो है नहीं। मैं तो कहता हूँ जो मोदी से मेरा एक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना इनका, पुलिस वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ अपनी वहाँ के वो जो लोकल है ना वहाँ के हटा दो, बाहर के रखो पुलिस सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन में रखो, फिर आपको पता चलेगा। इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्या होता है मैं बताता हूँ कि जैसे आप किसी को मारना है हिंदू को, तो एडमिशन देता है कि ये घर में रहता है वो बंदा, तो वो क्या करता है पुलिस वाला पहले जाता है, जो वहाँ का लोकल पुलिस वाला वो जाता है, देख के आता है कि नहीं है बंदा, वो कहता है हाँ है, वो इन्फॉर्मेशन उसको देता है पुलिस वाले उसको, टेररिस्ट को, फिर वो टेररिस्ट उसको मारता है, फिर मार देता है वो, ये चक्कर है। और फिर वो क्या कहता है मैं तो अभी होके आया था, वो तब तो था नहीं कोई है, मैं जैसे यहाँ आ गया मार दी उसने, तो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऐसे मारा जाता है वहाँ पर। तो मैं तो कह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करिए अपने, तभी मैं कह रहा हूँ वहाँ पर इतनी जो हरकतें हो रही ना, और एक्चुअली वो भी पता चला है कौन कौन लोग हैं वहाँ पर सम्मिलित। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। हाँ, वो महबूबा मुफ्ती कह रही है कि निर्दोष लोगों को गिरफ्तार ना, ये खच्चर वाले मिले थे सारे के सारे, वो झूठ बोल रहे थे,
और 20 लोग थे जो कच्चर उसमें आए थे और उन्हीं के साथ मिल गए। 2 दिन उन्होंने 3 दिन उनकी रैकिंग करी है सारी, उन्होंने 3-4 दिन उनके साथ मिल गए, घरों में मिल गए, उनको खिलाते पिलाते रहे, वो खुश होते रहे हैं। और उनसे पूछा कौन थे, कहते हैं हमें तो पता नहीं, झूठ बोलते हैं। तो ये चक्कर है कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा हमारे। क्या नाम हो सर आपका? मेरा मोहम्मद कामिल। मोहम्मद खान जी, क्या कहेंगे पहलगांव में आतंकी हमले को लेकर? बारे में कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में जानकारी नहीं है आपको? जी इसके बारे में मतलब नहीं पता है देश में इतनी? नहीं, घटना तो पता है कि मारे गए, ये सब पता है मेरे को। ये नहीं पता कैसे हुआ ये, आतंकवादियों द्वारा, मतलब पाकिस्तान के आतंकवादी घुसे वहाँ पे, जो टूरिस्ट गए थे, जो घूमने वाले गए थे, और उनसे उनका धर्म पूछा गया। जब वो हिंदू निकले तो उनको गोलियों से भून दिया गया। इसको कैसे देखते हैं आप? गलत करा उन्होंने इन लोगों ने, और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई। मोदी जी सो रहे हैं कि अब तक का तो सारा काम हो जाना चाहिए था। जिस तरीके से फायरिंग हुई, 2 घंटे में आदमी एकदम फोर्स लगा देता है, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के खिलाफ मतलब कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए हिंदुस्तान की सरकार को। बस और क्या, मोदी जी कर ही नहीं रहे कुछ। मोदी जी कर तो रहे हैं, पानी बंद कर दिया है। पाकिस्तान डरा हुआ है। उसी टाइम होनी चाहिए थी ना हाथों हाथ कार्रवाई। पाकिस्तान उस समय पाकिस्तान इस समय डरा हुआ है। कर रहा हूँ, क्यों नहीं होता? जब आतंकवादी हमले को खुद नहीं, आप गलत कर रहे हो। सही से इतना बढ़िया कांड होने के बाद नहीं हुआ इतनी जल्दी एक्शन। ये तो कोई साथ कौन दे रहा है? स्थानीय लोग, वहाँ के जो रहने वाले साथ, जो उन्होंने ही तो मारे भी तो गए बेचारे, खच्चर वाले, वो भी तो मारे गए। वो असला छीनते मारा गया बेचारा गरीब खच्चर वाले। उसका वो उग्रवादी थोड़े तो औरों की जान बचाए। वो जो बच के आए वो बता रहे हैं खच्चर वालों ने बचाया हमें। आप भी कह रहे थे कि आपको कोई जानकारी नहीं है वहाँ की। तो बस जब मैंने सुना है न्यूज़ में, वो बता रहे हैं, जिनकी न्यूज़ देखी जो बच के आए हैं वही तो बता रहे हैं। कोई मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ। तो उनकी बचाई, जो उनकी सच्चाई है, जो वहाँ थे वो लोग, वो सरकार से, अभी जो भारत की सरकार से पाकिस्तान की सरकार डरी हुई है। वहाँ के कई जो सेना वाले हैं वो भाग गए हैं। सेना से लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, लगभग 3000 की संख्या में। अरे कुछ भी नहीं हुआ, नहीं तो इतनी देर में एक्शन हो जाना चाहिए था। मोदी जी पाकिस्तान डरा हुआ है, आप कह रहे हैं एक्शन नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, कहाँ डरा हुआ है? अच्छा, तो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान डरे ना? तो डरे, सबसे ज़्यादा डरे, उस पर हमला हो, जल्द से जल्द हो। हम तो आस लगाए उन पर मुँह तोड़ जवाब दें। तो आप सब लोग साथ में हैं? हम साथ में, और जाएंगे भी, और साथ में मारेंगे सालों को। यहाँ जितनी भी पाकिस्तान एम्बेसी वो बंद कराए समय पहले। पाकिस्तान एम्बेसी को बंद कराए? और क्या, पाकिस्तान की एम्बेसी तो बंद हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी होनी नहीं चाहिए अब इंडिया में। इतनी बड़ी वारदात होने का होनी नहीं चाहिए, ताल्लुकात होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बाइकाट खत्म, बिल्कुल खत्म, कुछ नहीं होना चाहिए। जो यहाँ एम्बेसी में कर रहे थे ना, पाकिस्तान एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी में जो पाकिस्तानी थे यहाँ पे, उनको भी रस कर लेना चाहिए था। अभी तुम यहीं अपने देश में करा रस करके ले आते उठा के। मोदी जश्न की बातें सामने आ रही उठा के कुछ भी नहीं कर रहा है। बताओ, सख्त से सख्त कार्रवाई करो उन पे। मोदी जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहा है? मोदी जी ने 2019 के जो क्या कहते हैं, उससे पहले 2016 में उरी जो हमला हुआ था उसका बदला लिया, पुलवामा का बदला लिया, अभी पहलगांव का कह रहे हैं कि बड़ी साजिश है। इसका लेंगे, वो एक ऐसा है ना, जैसे हमने उरी का लिया, हमने प्लानिंग से लिया है ना, ऐसा 13-14 दिन बाद भी आदमी मर जाए, हमने वो प्लानिंग से चलते हैं। कोई चीज को करते हैं ना, एक वो मेच्योरिटी आनी चाहिए। हमारी सेना है वो लगातार, हमारी सेना है वो लगातार आतंकियों के ठिकानों को ढूंढ के उनको नस्ता नाबूद कर रही है। जितने भी आतंकवादी हैं उनके घरों को टारगेट कर रही है। उनके घरों पे जितने भी टारगेट किए गए उनके घरों को उड़ा दिया गया है। जो आलिशान महल कार्रवाई हो उन पे, सबसे ज्यादा जो उग्रवाद है वहाँ से जल्द से ख़त्म होना चाहिए। नामो निशान नहीं मिटना चाहिए उन लोगों का। हमारे मासूम लोग बेगुनाह, जिन्होंने कुछ पता ही नहीं कि हम हमारे साथ ऐसी वारदात हो जाएगी, वो मारे गए। मासूम बच्चों पे जुल्म हुआ है। तो हम चाहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और उसके ऊपर देख रहे हैं आप लोग, जनता कह रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो पाकिस्तान है वो इस समय डरा तो हुआ ही है, लेकिन यहाँ की जनता अभी भी इस चीज़ से खुश नहीं है। यहाँ की आवाम अभी भी इस चीज़ से खुश नहीं है कि जो पाकिस्तान है उसको नस्ते नाबूद कर देना चाहिए, ऐसा जनता की मांग है। तो हमारे चैनल को देखते रहिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।